एक आदित्य नाम का लड़का था जो कि अपनी पत्नी के लिए एक नाइट ड्रेस लेके आता है और उसे अपने सामने ही चेंज करने के लिए बोलता है। आदित्य के घर में आदित्य के बॉस उसकी पत्नी को चुपके से देख रहे थे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आइए जानते हैं पूरी घटना क्या है। एक आदित्य नाम का लड़का था जिसकी करीब 6 महीने पहले नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम सरिता था। आदित्य एक ऑफिस में जॉब करता था। वह बहुत ही मेहनती एवं ईमानदार था। एक दिन अचानक ऑफिस में उसके बॉस, जिसका नाम विकी रॉय था, उसे बुलाते हैं और पूछते हैं, ये दिन पर दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे ख़राब हो जा रही है। उसे बहुत डांटते हैं। आदित्य को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्सा तो होता है बट बॉस थे, उन्हें कुछ बोल नहीं सकता था। वह सारी बात आदित्य अपने दोस्त श्याम को बताता है। तभी आदित्य का दोस्त श्याम बोला, मेरे साथ चल, जन्नत की सैर करवाऊंगा तुझे, तेरा मूड और तबीयत दोनों फ्रेश हो जाएंगे। मून नाइट क्लब, जहां पर बीवियों की अदला बदली का खेल भी होता है। कोई भी पति किसी की भी पत्नी के साथ या किसी भी पत्नी किसी के भी पति के साथ रात गुजार सकती है। जब आदमी काम के बोझ तले दब जाता है तो अपने दिल और दिमाग को तनाव से दूर रखने के लिए कई ऐसे गलत कदम उठाता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए बड़ा सबक बन जाता है। इस कहानी में आदित्य भी कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर रहा है। आइए देखते हैं आदित्य की कहानी। उसके दूसरे दिन आदित्य फिर से ऑफिस गया। श्याम वहाँ मिलता है। आदित्य श्याम को अपने पास बुलाता है। श्याम आदित्य से पूछता है, भाभी से तुम्हारी मून नाइट क्लब के बारे में बातचीत हुई? तो आदित्य ने बोला, हाँ यार, बात तो हुई, लेकिन वो मान नहीं रही है। वो खुले विचारों वाली नहीं है, वो सती सावित्री टाइप की है, इसलिए वो मान नहीं रही है। श्याम बोलता है, कोई नहीं, या जैसे मैं जुगाड़ लगा के अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाकर एंट्री करता हूँ, वैसे मैं तुम्हारा भी जुगाड़ लगाता हूँ। उसी रात श्याम एक हेमा नाम की लड़की, जो कि एक कॉर्ल गर्ल थी, उसे आदित्य के पास लाता है और आदित्य हेमा को अपनी वाइफ बनाकर उस मून नाइट क्लब में एंट्री करता है। वो दोनों ड्रिंक्स ले रहे थे, आदित्य और हेमा अंदर। तभी वहाँ आदित्य के बॉस, जिनका नाम विवेक रॉय था, वह अपनी पत्नी नैन्सी के साथ एंट्री करते हैं। वहाँ फिर आदित्य के बॉस विवेक रॉय और उनकी पत्नी नैन्सी दोनों वहाँ आते हैं। वो नैन्सी आदित्य को देखकर पसंद करने लगती है या पसंद करती है और नैन्सी आदित्य के साथ, और हेमा जो थी वो आदित्य के बॉस विकी रॉय के साथ रात गुजारती है, दोनों वाइफ बदलकर। आदित्य के बॉस विकी रॉय और उनकी वाइफ नैन्सी के लिए वाइफ स्वैपिंग आम बात थी, लेकिन आदित्य के लिए इसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना बड़ी बात थी। अपने बॉस को धोखा देकर नैन्सी को तो खुश कर दिया आदित्य ने, लेकिन जब उसके बॉस को आदित्य की असलियत के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो आइए देखते हैं आदित्य अपने बॉस से कब तक और किस तरह छुपा पाएगा ये राज। सुबह हुई, आदित्य ऑफिस गया। वहाँ उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया तो कुछ मीटिंग चल रही थी अंदर। तभी वहाँ आदित्य की बीवी सरिता वहाँ आ जाती है और ऑफिस के स्टाफ से आदित्य को बुलाने को कहती है। सब रोकते हैं, मैडम अंदर मीटिंग चल रही है। तो आदित्य की जो रियल वाइफ थी, मतलब जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, उसका नाम सरिता था। तो सरिता इतने जोर जोर से बोल ही रही थी कि मैं आदित्य की पत्नी हूँ, बुलाओ उन्हें। आवाज़ सुनकर आदित्य और उनका बॉस विकी रॉय वहाँ आते हैं। तो सरिता बोलती है कि आदित्य, जल्दी जल्दी में तुम अपना टिफिन भूल गए थे। तो ये बात सुनकर आदित्य के बॉस विकी रॉय अफसोस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो उस दिन मून नाइट क्लब में जो लड़की, हेमा नाम की लड़की, आदित्य ने मुझे चिपका दी थी,
वो तो कोई और ही था और इनकी बीवी का नाम सरिता है। ये बात सुनकर उसका बॉस बहुत गुस्सा होता है और आदित्य को अपने केबिन में बुलाते हैं। विकी रॉय आदित्य के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। आदित्य को अपनी बीवी को राजी करने के लिए बोलते हैं। आदित्य घर आता है, बीवी को राजी करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। राजी इस बात के लिए करना था दोस्तों, मतलब विकी रॉय जो कि आदित्य का बॉस था, उसके साथ आदित्य की पत्नी सरिता को रात गुजारनी थी लेकिन वो नहीं मानती है। वो ऐसे चरित्रों वाली लड़की नहीं थी, वो बहुत ही पवित्र या मतलब कहो तो मजबूत इरादों वाली लड़की थी। सुबह बॉस से आदित्य जाकर बोलता है, सर मेरी बीवी नहीं मान रही है, तो इससे पहले कि आप मुझे जॉब से निकालें मैं खुद रिजाइन देना चाहता हूं। तभी आदित्य के बॉस ने उसे एक ऑफर दिया कि अरे तुम अपनी बीवी को मेरे साथ सोने के लिए राजी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे बिना कपड़ों के तो मुझे दिखा सकते हो। आदित्य बोला, सर कैसे? तो उसके बॉस बोले, इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। आदित्य ने अपने गुनाहों की भरपाई करने के लिए अपनी बीवी की इज्जत तो दांव पर लगा दिया था। दो नाव पर सवार था। अब एक तरफ उसे अपनी प्यारी बीवी सरिता की इज्जत बचानी थी और दूसरी तरफ अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने बॉस का ऑर्डर मानना था। विवेक रॉय की जिस्मानी ज़रूरत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो आदित्य की बीवी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या आदित्य की बीवी अपनी पति की नौकरी बचाने के लिए उसके बॉस के आगे अपने घुटने टेक देगी? आइए देखते हैं आगे की कहानी। आदित्य ऑफिस से घर जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाया है और अपनी वाइफ सरिता के लिए नाइट ड्रेस लेके आया था। वो उसे लाके देता है और बोलता है, वो कपड़े चेंज कर लो। और जैसे ही वह दूसरे रूम में चेंज करने के लिए जाती है, आदित्य बोलता है, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे सामने चेंज कर लो। तभी उसके घर में आदित्य की बीवी सरिता को विवेक रॉय, आदित्य का बॉस, चुपके से देखता रहता है। जब दूसरे दिन आदित्य ऑफिस आता है तो अपने बॉस के केबिन में जाकर बोलता है, सर आपने जैसा बोला था मैंने वैसा किया। अब तो अपनी पत्नी को बिना कपड़ों के भी आपको दिखा दिया, अब तो आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। बॉस बोलते हैं, नहीं आदित्य, ये आंखें जब से तुम्हारी बीवी सरिता को देखा है ना, ये आंखें एक पल के लिए सोई नहीं हैं। दिल में एक शोर सा है, कुछ भी करे यार आदित्य, मुझे एक बार के लिए तुम्हारी बीवी मुझे चाहिए ही चाहिए। तभी ये बात सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आती है। वो बोलता है, सर शायद आप एक बात भूल रहे हैं, मैंने पहले भी ये बात आपसे बोली है, चाहे क्यों ही ना मेरी बीवी की जान चली जाए लेकिन वो ये गलत काम नहीं कर सकती। तभी वहाँ अपने बॉस से आदित्य रिज़ाइन देने की बात कहकर घर चला आया। बोला, अब मैं तुम्हारे यहाँ जॉब नहीं करूँगा। उसके बॉस अपने घर आए और अपनी वाइफ नैन्सी को सारी बात बताई और बताया कि आदित्य आज रिज़ाइन करके चला गया। तो ये बात सुनकर विकी रॉय की पत्नी नैन्सी थोड़ा सोच में पड़ गई। उसने बोला, विकी तुमने उस दिन बताया था कि तुम्हारा ये एम्प्लॉई आदित्य बड़ा ही होनहार है और कंपनी के लिए अच्छा काम भी किया है, तो वो रिज़ाइन देके क्यों चला गया? तो विकी ने बताया, नैन्सी वो उस दिन मून नाइट क्लब में जो हम दोनों मिले थे, वो तुम्हारे साथ तो सो गया नैन्सी, लेकिन मुझे एक नंबर की सड़क छाप लड़की लाकर दे दिया था। वो उसकी बीवी नहीं, दरअसल एक कॉरल गर्ल थी। तभी नैन्सी बोलती है, डार्लिंग उसने धोखा तो दिया है हम दोनों को, अब हम दोनों मिलकर उसका शिकार करेंगे। नैन्सी रात में आदित्य के पास कॉल किया और बोला, आज तुम्हारे और विकी के बीच में जो भी हुआ मुझे विकी ने सब बता दिया है। आदित्य बोला, हाँ मैडम, मैं सर से भी यही कह चुका हूँ कई बार कि मेरी बीवी इस सौदे के लिए कभी राजी नहीं होगी क्योंकि वो आप लोगों जैसे खुले विचारों वाली नहीं है। नैन्सी बोली कि मैंने इसलिए कॉल किया है आदित्य कि विकी तुम्हें फिर से जॉब पे रखने के लिए रेडी हो गया है, लेकिन एक शर्त है। तभी आदित्य बोला,
देखिए मैडम, आप दोनों की ये शर्त सुन सुन के मेरा दिमाग पक गया है। नैन्सी बोली, अरे आदित्य, एक बार शर्त तो सुन लो। शर्त यह है कि विकी तभी तुम्हें जॉब पे रखेगा जब तुम कल सुबह की चाय हमारे घर मिलकर पियोगे। आदित्य सुबह हुई। आदित्य सुबह बॉस के घर जाता है। घर में सिर्फ उसकी बीवी नैन्सी ही थी। वो चाय लेके आई और बोली, तुम्हारे सर तो नहीं है, उनकी जरूरी मीटिंग थी, बाहर कहीं गए हैं, आप कल से ऑफिस जा सकते हैं। आदित्य बोला, मैम आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान किया है। इससे मैं कितना टेंशन में था, अब रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। मैं आपका ये एहसान कैसे उतार सकता हूँ, बोलो। नैन्सी बोली, मेरी प्यास बुझाकर, मेरे साथ रात बिताकर। आदित्य बोला, नहीं मैम, आप मेरे बॉस की बीवी हैं, वो तो सिर्फ एक गेम का पार्ट था उस दिन। नैन्सी बोली, तब भी मैं तुम्हारे बॉस की ही बीवी थी। मैं विकी से कुछ भी नहीं कहूँगी और घर में भी कोई नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। किसी तरह जाल में फंसाकर आदित्य के साथ नैन्सी संबंध बनाती है और उसका वीडियो भी बना लेती है। आदित्य अपने घर आता है। वह खुश होता है और अपनी पत्नी सरिता को बताता है कि मेरी जॉब मुझे वापस मिल गई है। ये सब नैन्सी जी की वजह से हुआ है। तभी आदित्य के मोबाइल पे उसके दोस्त श्याम का कॉल आता है। श्याम बोलता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ यार। आदित्य, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। आदित्य बोलता है, कौन सा हॉस्पिटल? तो श्याम बताता है, सिटी हॉस्पिटल। आदित्य बोलता है, मैं आता हूँ। आदित्य जैसे ही श्याम के पास पहुँचता है, वहाँ श्याम उसे बताता है, यार मैं वो उस दिन मून नाइट क्लब गया था, वहाँ किसी ने उन्हें बता दिया कि मैं गर्लफ्रेंड को वाइफ बना कर ले जाता हूँ। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। तभी हॉस्पिटल में आदित्य के बॉस विकी रॉय पहुँचते हैं और बोलते हैं, आदित्य ये हालत तेरी भी हो सकती थी। तभी आदित्य का बॉस आदित्य को, जो आदित्य ने नैन्सी के साथ रात बिताई थी, उसका वीडियो दिखाता है। बोलता है, आदित्य अपनी पत्नी को मेरे साथ सोने के लिए राजी कर, नहीं तो ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर है मेरे पास तुम्हारी बीबी को दिखाने के लिए। तभी आदित्य विकी रॉय की पत्नी के पास कॉल करके बोलता है, तुम इतनी गिरी हुई हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। आदित्य बोला, मैं ऑफिस में तुम दोनों की पूरी पोल खोल कर रख दूंगा, सब क्लाइंट्स को बता दूंगा तुम्हारी करतूतों के बारे में। नैन्सी विकी को कॉल करके तुरंत बुलाती है, जल्दी घर आओ तुम। विकी घर आता है और नैन्सी उसे सारी बात बताती है कि आज आदित्य ने मेरे पास कॉल करके ऐसा ऐसा बोला। उसने बोला कि हम दोनों की जो भी करतूत है वो अपने ऑफिस में सबको बता देगा। तभी विकी को बहुत गुस्सा आता है। वो आदित्य के पास कॉल करके बोलता है, अगर दम है तो रोक के दिखा, अब तू, मैं अपना सारा गुस्सा तुम्हारी बीवी सरिता के साथ बिस्तर पर उतारूंगा। वह आदित्य के घर चला जाता है। जल्दी से आदित्य अपने घर आता है। तभी वहाँ नैन्सी बैठी हुई थी और बेडरूम में आदित्य की पत्नी के साथ उसका बॉस विकी गलत काम कर चुका था। आदित्य ने अपनी बीवी सरिता से पूछा कि ये सब विकी ने ही किया है, मैं पुलिस के पास जाता हूँ, इसे छोड़ूंगा नहीं। सरिता बोलती है, चुप रहो आदित्य, जो भी कुछ हुआ सब यहाँ मेरी मर्जी से हुआ है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सरिता कैसे राजी हो गई आदित्य के बॉस विकी रॉय के साथ सोने के लिए? तो इसलिए कि नैन्सी ने, आदित्य ने जो नैन्सी के साथ रात बिताई थी उसका वीडियो नैन्सी ने आज सरिता को दिखाया और सरिता से बोला, अगर तुमने यह बात नहीं मानी और तुम मेरे पति विकी के साथ नहीं सोई तो मैं तुम्हारे पति आदित्य की वीडियो वायरल कर दूंगी। इसलिए सरिता को मजबूरी में विकी के साथ सोना पड़ा। आदित्य पत्नी के सामने रोता है और उसे माफ़ी मांगता है कि सरिता मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। सरिता बोलती है, तुम्हारी हवस की वजह से आज हमारा रिश्ता टूट गया आदित्य, हमारा घर बर्बाद हो गया, इसलिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी।
सरिता ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। सिर्फ 2 पल की खुशी के लिए आदित्य आज अपनी बीवी की मौत का मातम मना रहा है। पुलिस ने विकी रॉय और उसकी पत्नी नैन्सी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ उस क्लब के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया और इस खेल पर रोक लगा दी। धन्यवाद दोस्तों।